हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर जब हम परमेश्वर की निकटता में होते हैं, जब परमेश्वर के हाथों में होते हैं, तो हमारा मन, हमारा हृदय आनंदित होता है। हालेलुया। गुदगुदाता है, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊंघता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। समय है मेरे प्रियो कि हम उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में आज खो जाए। आज अपने आप को उसके सिंहासन की नजदीकी में ले चले। आज अपने आप को उसके आगे उड़ेल दें, ताकि आज हमारा परमेश्वर, आज हमारा पिता जो हमसे बहुतायत में प्रेम करता है, अपनी असीम कृपा और अपना असीम आशीष, ब्लेसिंग हम पर उड़ेलने पाए। हालेलुया। आइए हम बहन मैगदलीन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद करते यीशु राजा कि आपने हम सबको प्रभु एकत्रित किया। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए यीशु मसीह, आपको महिमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह, पूरी आराधना के दौरान प्रभु, इस पूरे वचन के दौरान यीशु मसीह आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। ये पूरी आराधना और वचन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रभु जो भी देख रहा है लॉर्ड, हर एक बंदा जो इसे देख रहा है यीशु मसीह, अपना अनुग्रह, अपनी आत्मा उसके ऊपर उड़े प्रभु जी, ताकि यीशु मसीह उसके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। उसके जीवन से यीशु मसीह आपको प्रथम स्थान दे प्रभु जी। यीशु मसीह हम अपने देश को भी प्रभु आपके पवित्र और सामर्थी लहू में कवर करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी ये महामारी फैली हुई यीशु मसीह, ये जो कोविड-19 फैला हुआ यीशु मसीह, प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी दया हमें इस बीमारी से, इस महामारी से बचा सकती है प्रभु जी। मैं हम सभी लोगों को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाती हूँ प्रभु, हमारी रक्षा करे यीशु मसीह। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हैं। प्रभु हम सब विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हैं लॉर्ड। प्रभु इस पूरी आराधना को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपती यीशु मसीह। हर एक पर अपना दया और अनुग्रह बना प्रभु। सारा महिमा आदर सम्मान आपको देती हूँ यीशु राजा, क्योंकि आप इसके योग्य पिता। प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए उसकी आराधना करें मेरे, अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दे और उसको, अपने जीवन को, अपने मन, अपने सब कुछ को उसके हाथों में सौंप दे और कहें कि पिता यीशु मसीह के नाम से आज अपने महिमा के स्थान में हमें ले चलो। वो महिमा का स्थान जहां हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरे नाम को और ऊंचा उठा सके प्रभु जी। तेरी जय हम गा सके प्रभु यीशु मसीह। होने दे हमें से हर एक के अंदर ही आप होने पाए प्रभु, सिर्फ तेरे लिए खुदावन यीशु, क्योंकि आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे लिए विराजमान है पिता के पास। आज हम आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि तूने वचन में कहा है स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तो इस वक्त हम तेरे चरणों की चौकी में हैं, दया और अनुग्रह मांगते हैं। होने दे कि सिर्फ तेरी महिमा आज हमारे जीवन से होने पाए। जीसस तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी,
कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, तू युगान युग एक सा है, तू कभी बदलता नहीं। तू था, तू है और तू आने वाला है। हालेलुया। तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है। तू ही हमारी शुरुआत और हमारा अंत है यीशु मसीह। तू ही हमारा सब कुछ है मेरे प्रिय। दया चाहते हैं यीशु मसीह, आप ही हमारी शुरुआत होने पाए, आप ही हमारा अंत होने पाए यीशु मसीह, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है। तू सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तूने कहा पिता कि धरती और आसमान अलग हो जाए तो अलग हो गया। तेरे एक शब्द से इस दुनिया को तूने रचा है प्रभु जी, और तूने अपने हाथों से हमें बनाया है प्रभु जी। हम तेरे नाम को और ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू महान है परमेश्वर पिता यीशु मसीह। आप महान है। हालेलुया। आप स्तुति और आदर महिमा के और प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, तेरा वचन हमें बताता है कि तू स्तुति के योग्य है। हालेलुया। तेरा ही नाम सारे नामों में धन्य है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह, आज हम अपने हाथों को उठाते हैं तेरे लिए, अपने मुख को खोलते हैं तेरे लिए, आज अपनी आवाज को निकालते हैं तेरी आराधना और तेरी स्तुति के लिए, क्योंकि जो तुझे पाता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो, यहोवा राफा एलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। जीसस, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। जो अपने लोगों के लिए प्राण को दे दे, ओ यीशु मसीह, तुझ सा कोई नहीं। जो हमारे पापों के बदले सूली पर चढ़ जाए, यीशु मसीह, तुझ सा कोई नहीं। जिसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हैं, ओ यीशु मसीह, तुझ सा कोई नहीं। तुझ पर थूका गया हमारी खातिर, तुझ सा कोई नहीं। ओ यीशु मसीह, तेरे समान और तेरे जैसा कोई भी नहीं। पिता, तू अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दे, ऐसा पिता कोई नहीं। जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, ऐसा पिता
कोई भी नहीं, सिर्फ तू है। हालेलुया, सिर्फ तू है यीशु, सिर्फ तू है यहोवा, सिर्फ तू रिका सल्लरबा, सिर्फ तू है। हालेलुया, मात्र एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह आप है। हालेलुया, जो अपनों के लिए लहू को बहाया, कोड़े खाया, अपने शरीर को छलनी करवा दिया, ऐसा परमेश्वर, ऐसा यीशु मसीह कोई नहीं। हालेलुया, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे, वो यहोवा राफा एलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। हम तेरे नाम को उठाते हैं, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। ऐसा परमेश्वर जो वचन में कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है, देख मैंने तेरा नाम हथेली पे खोद रखा है। ऐसा प्रेम करने वाला पिता तू है और कोई नहीं। यहोवा तू है और कोई नहीं, जिसने हमारे चेहरे को अपनी हथेली में खोद रखा है, बना लिया है। ऐसा पिता यहोवा, तुझे छोड़ कोई नहीं है। हालेलुया, ओ शालारामा, ऐसा महान परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, तुझे छोड़ और कोई भी नहीं। आज अपना मन, अपना हृदय तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तूने मुझे बनाया है। मैं तेरी क्रिएशन हूं प्रभु यीशु मसीह, पिता मैं तेरा बनाया हुआ हूं। हालेलुया, तू मुझ में होकर चल और फिर हालेलुया तेरे पास हम सब एक मन इच्छुत होकर तेरी नजदीकी में आते हैं, तेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा तू है प्रभु यीशु मसीह। तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, यस जीसस, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल
से यीशुआ 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 यीशुआ। हम तुझे पुकारते अपने जीवन के लिए यीशु मसीह, क्योंकि जो प्रेम तूने हमसे किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो अगापे प्रेम आपने हमारे लिए किया है पिता, वो कोई नहीं कर सकता कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दे। यीशु मसीह, आपसे ज्यादा हमसे कोई प्रेम कर नहीं सकता कि आपने अपने अपने रक्त के एक बूंद को हमारी शिफा के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी पापों से मुक्ति के लिए बहा दिया। हालेलुया। हम तेरे सगापे प्रेम के लिए तुझे पुकारते हैं। इस मंदिर में तू विराजमान हो, इस मंदिर में तेरा अधिकार होने पाए। तू इस मंदिर में चल और फिर और बोल और बातचीत कर। हालेलुया। तू पूरा नियंत्रण ले मेरी सोच में, मेरी बातों में, मेरे चलने में, मेरे फिरने में, मेरी बातों में, हर एक बातों में तू अधिकार ले। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम मुझे पुकारोगे और मैं आऊंगा। तो मेरी और एक कदम फेरो, मैं तुम्हारी और 1000 कदम आ जाऊंगा। आज हम तुझे पुकारते हैं। होने दे परमेश्वर पिता, जो इस वीडियो को देखते और तुझे पुकारते हैं, उनके जीवन में तू उतर आना प्रभु जी। तो उनके जीवन में अधिकार ले लेना प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरता, ओ प्रभु, जो भी उनके जीवन में तकलीफ है, तेरे आने से दूर हो जाएगी खुदाबंद। जो तुझे पुकारे उनके जीवन में तू आ जाना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे आने से हमारा जीवन बदल जाता है प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। होने दे हम में से हर एक को नया कर, हमारे मन, हमारे हृदय को नया कर और अपने अनुसार चला। हम तुझे पुकारते हैं अपने जीवन के लिए कि तू हमारे जीवन को चला। हम नहीं, आप चलाएं। मुझे मैं नहीं, परंतु आप जीवित हो जाए। यीशुआ 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 यीशुआ। हमारे जीवन में आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। जिनके जीवन में खालीपन, अशांति महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करें आज ही, क्योंकि वो शांति का राजा है। जैसे आप उसे ग्रहण करेंगे, आपके मन, आपके हृदय में एक लंबी शांति आएगी। हालेलुया,
उसका अनुग्रह मिलेगा मेरे प्रियो। जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करें और अपने जीवन में बदलाव को ले आए। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। अंधकार से निकालकर उजियाले में लाने वाला यीशु मसीह है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। पिता, जब हम तेरे वचन को सुनने पर हैं, वो वचन जो हमारे लिए जीवन है, वो वचन जो हमारे लिए यीशु मसीह है, तो होने दीजिए कि जब आज तेरा दास वचन के बीज को बोए, तो अब वो वचन तेरे गाढ़े अभिषेक से, अनुग्रह से हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए और फलवंत होने पाए। होने दे प्रभु, जितने लोग भी तेरे वचन को सुनते हैं, वो वचन पर आज से चलने वाले हो जाए और तेरी महिमा करने पर हो जाए। प्रभु जी, आपने अपने दास का अभिषेक किया है, वही अभिषेक में तेरा वचन फ्लो होने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का फिर से एक बार यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से कि जो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए किस प्रकार इलाज का काम करता है। जो परमेश्वर का वचन है हमको इलाज देता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में दवाई का काम करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं और आपको चंगाई चाहिए, तो निश्चय जाने परमेश्वर का वचन आपको इलाज देगा, आपके जीवन में दवाई का काम करेगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 तक पढ़ लेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिनको ये प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो रहस्य है। जिसको ये रहस्य पता चल गया तो उस व्यक्ति के जीवन में जीवन जीने के लिए होता है और उसके सारे शरीर को चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है आपके सारे शरीर में चंगाई ला सकता है। यह बहुत गहरी बात है, ये रहस्य की बात है। हमको इसको पकड़े रहना है मेरे प्रियो, हमको इसको थामे रहना है। जो ये गहरी बात है, जो रहस्य है, ये आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बता रही है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। जीवित रहने का मेरे प्रियो, इसका मतलब आपके शरीर में जीवन, आप में जीवन। जीवन का मतलब क्या है? इब्रानी भाषा में आप देख सकते हो, जीवन का मतलब है आपका शरीर जो है तरोताजा रहे, आपका शरीर में ताकत रहे, आपके शरीर में सामर्थ बनी रहे, उसका मतलब है जीवन। आपके शरीर में जीवन है। हालेलुया। और इब्रानी भाषा में हम देखते हैं कि चंगाई आपके सारे शरीर के चंगाई का कारण बनती है। चंगाई का मतलब है आपके शरीर के लिए इलाज, आपके शरीर के लिए दवाई। जो परमेश्वर का वचन है आपके शरीर के लिए एक दवाई का काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आपके शरीर के लिए परमेश्वर का वचन दवाई का काम करता है। जब हम इस समस्या में, जब हम परेशानी में, पूरा संसार जो है कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ बीमारी लोगों के जीवन में काम कर रही है। आज जब मसीह लोगों के पास ये वचन है तो वो ये वचन उनके जीवन में एक दवाई का काम कर रहा है। हालेलुया। जो मसीह लोग हैं इसको ये वचनों को थामे रहना है, जो परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में इलाज लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बता रही है कि उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है जो परमेश्वर का वचन है, जो गहरी बात है, जो रहस्य है, ये आपके पूरे सारे शरीर का चंगा रहने का कारण होता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में चंगाई बने रहे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यहाँ बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है आपके शरीर के लिए, सारे शरीर के लिए चंगाई का कारण है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके शरीर में चंगाई बनी रहे, आपके पास चंगाई रहे। हालेलुया। हमको इसको समझना है, जो गुप्त बात है, जो रहस्य है, ये गहरी बात को हमको थामे रहना है। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि आपके सारे शरीर की चंगाई का कारण है। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि आप भले चंगे रहे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन बीमारी को देता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर का वचन वायरस को लेकर आता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैंसर देता है। मेरे प्रियो, आप बाइबल देख लोगे, आप बाइबल खोल के पढ़ लोगे, हर जगह परमेश्वर का वचन जो है आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो मसीह व्यक्ति है, जो जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, उन लोग ऐसे ही चंगाई को भी नहीं प्राप्त कर सकते कि हम मसीह परिवार में हैं, हम मसीह से जन्मे लोग हैं तो हम चंगाई हमारे पास है। ऐसा भी नहीं है मेरे प्रियो। और जो मसीह लोग हैं उनको भी परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, उनको भी परमेश्वर की गहरी बात को जानना है, परमेश्वर की बातों को समझना है, तब कहीं जाकर उनके जीवन में चंगाई आएगी। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है आपको उस वचन को, जो चंगाई के वचन है, उसमें मनन करना है। आपको तब कहीं जाकर छुटकारा मिलेगा, तब कहीं जाकर आप बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको भला चंगा करें, आप भले चंगे रहें। परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। यदि हम उससे चूक जाते हैं, यदि हम परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है कि हम भले चंगे हैं और उससे हम चूक हो जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको परमेश्वर के वचन को मनन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जो चंगाई है मेरे प्रियो, वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाती है। जो चंगाई है, जो अपने आप आपके पास नहीं आएगी। यदि ऐसा होता तो पूरा संसार बीमार पर नहीं पड़ा रहता, सबके पास चंगाई होती है। आपको इस गहरी बात को समझने के लिए, आपको रहस्य की बातों को समझने के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में चंगाई के लिए क्या बोलता है। हालेलुया। आपको उस रहस्य को थामे रहना है। यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, आपका सारा शरीर चंगाई का रहना है, तो आपको इस गहरी बात को, इस रहस्य को थामे रहना है कि जो परमेश्वर का वचन है आपको चंगाई देता है। हालेलुया। आपकी चंगाई जो है आपके पास होना चाहिए, आपकी चंगाई आपके पास होना चाहिए। वो तब ही आएगी जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, तब कहीं परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम फिर से वही आयत पढ़ेंगे 4 का 20।
हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। बस, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हमको परमेश्वर का वचन जो है ध्यान धर के सुनना है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है। मैंने कई बार बताया है कि जो ध्यान देने का मतलब क्या होता है। ध्यान देने का मतलब यह होता है कि आप जब स्टेशन जाते हो तो स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते हो, तो वहां से एक आवाज आता है, साउंड से आता है, वहां पर बोला जाता है कि कृपया ध्यान दीजिए कि फलाना गाड़ी, फलाना ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से जाएगी। तो आपको वहां पर जिस प्रकार से ध्यान देते हैं कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसी प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पर हमको ध्यान लगाना है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के बारे में क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन आपके शरीर के बारे में क्या बोल रहा है। यदि हम स्टेशन जाते हैं और वहां पर ध्यान से नहीं सुनते कि जिस गाड़ी में आपको जाना है और वो गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है और कहां से जाएगी, यदि हम वहां पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो ट्रेन चूक हो जाती है, वो ट्रेन छूट जाती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाओगे तो आप परमेश्वर के वचन की आशीषों से छूट जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आपकी कौन सी आशीष के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। फिर आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपनी आंखों के ओट होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, वरन अपने मन में धारण कर। इसका मतलब इनको अपनी आंखों की ओट होने ना दे, मतलब आंखों से ओझल होने ना दे। हालेलुया। और वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर का वचन जो है अपने आंखों से अलग होने नहीं देना है। हालेलुया। इसके ऊपर वाली आयत में लिखा है कि वरन इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जो परमेश्वर का वचन है आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। उसके ऊपर एक और आयत लिखा है कि और अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और अपना कान परमेश्वर की बातों पर लगाना है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की बातों पर कान लगाते हैं, सुनते हैं, तो वो आशीष आपके जीवन में आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होगा। ये जितना ज्यादा हम परमेश्वर की बातों पर कान लगाते हैं उतना ज्यादा आप अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण करने पाओगे। मैंने पहले बताया कि परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए चंगाई को लेकर आता है, परमेश्वर का वचन आपका इलाज करता है। आपको परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है। कान कैसे लगाते हैं? कान कैसे लगाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरे प्रियो कि दीवालों के भी कान होते हैं, मतलब आप दूसरों की भी बात सुन सकते हो। जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप में 4-5 लोग खड़े हो और आप वहां से निकल रहे हो, और वहां से आप निकल रहे हो, वो जो 4 व्यक्ति खड़े हैं, किसी ने आपका नाम पुकारा और आपके कान में आपका नाम आता है, धीरे से सुनाई देता है, तो आप वहां से जा रहे होते हो तो रुक जाते हो और सुनने लगते हो कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मेरा नाम लिया तो पक्का कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, तो आप धीरे से रुक जाते हो, पूरी बात सुनने की कोशिश करते हो। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमको परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है। जहां पर परमेश्वर का वचन बोला जाता है, जहां पर परमेश्वर का वचन सुना जाता है, आपको कान लगाना है कि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन मेरी परिस्थिति के बारे में क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन मेरी समस्या के बारे में क्या बोल रहा है। जब हम कान लगाते हैं तो आपके जीवन में आशीष आती है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चंगाई आती है, आपके जीवन में छुटकारा आता है, आपके जीवन में शांति आती है। मेरे प्रियो, हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है।
और परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है। जो रहस्य है, जो गहरी बात है, जब हम उसको पकड़ सकते हैं, जब हम उसको थामे रखते हैं, आपके जीवन में चंगाई अपने आप आने लगेगी। हालेलुया। हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व देना है। हमको ज्यादा परमेश्वर के वचन में मनन करना है, परमेश्वर के वचन पर चिंतन करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मेरी समस्या के बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मेरी चंगाई के बारे में क्या बोल रहा है। जब हम ये ध्यान लगाते हैं और इन बातों पर कान लगाते हैं, तो तब कहीं जाकर आपके शरीर के लिए, सारे शरीर के लिए चंगाई का कारण बनती है। ऑटोमेटिक चंगाई नहीं हो जाती है मेरे प्रियो, कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए और इसलिए चंगाई हमारे पास आ गई। ऐसा नहीं है। जो मसीह परिवार में पैदा हुआ है उसको भी परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है, उसको भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, तब कहीं जाकर उसके जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया। ये ज्ञान के ना होने के कारण हम चंगाई को ग्रहण नहीं पाते हैं। ये परमेश्वर का वचन के ज्ञान के ना होने के कारण जो परमेश्वर हमको चंगाई देना चाहता है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है। हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान आ जाएगा कि परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, तो चंगाई आपके पास आ जाएगी। जब ज्ञान आ जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगा, जो क्रूस पर चढ़ा, जिसने कोड़े कराए, उसने मेरे लिए चंगाई को उपलब्ध कराया है। परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो क्रूस पर इसलिए चढ़ा कि आपको चंगाई मिल जाए, आपके समक्ष चंगाई उपलब्ध हो जाए। जब ये ज्ञान आ जाएगा तो आप के पास चंगाई है, आपके पास शांति है, आपके पास छुटकारा, तब कहीं जाकर जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए इलाज का काम करेगा। हालेलुया। आइए देखेंगे हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 का 8-9 पढ़ लेंगे। सूबेदार ने उत्तर दिया, यहाँ पर सूबेदार है, सबको मालूम है ये कहानी को। हाँ, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक सूबेदार है, रोमी का सूबेदार है। यहाँ पर ये परमेश्वर के समक्ष आता है और ये व्यक्ति यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, जो मेरा सेवक है लकवे से ग्रसित है, उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तेरे घर चलूंगा, मगर वो जो सूबेदार है वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे घर मत आ, बस तू एक शब्द कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो एक शब्द कह दे तो वो चंगा हो जाए। तो यहाँ पर आपको समझना है मेरे प्रियो कि जो सूबेदार है वो परमेश्वर के वचन को समझ गया, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा और वो समझ गया कि क्या है यीशु मसीह, यीशु मसीह के शब्द की क्या कीमत है, कि यीशु मसीह एक शब्द बोलेगा और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो चंगा हो जाएगा। और वहां पर यीशु मसीह एक शब्द बोलता है और उसका सेवक चंगा हो जाता है। यहाँ पर सूबेदार ने उसके वचन पर विश्वास करा, जो यीशु मसीह ने वचन बोला उस पर विश्वास करा और उसका जो सेवक था वो चंगा हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको देखने की बात है, हमको यहाँ पर समझने की बात है, जो सूबेदार जो है, जो सूबेदार है, उसने उस वचन पर विश्वास करा। हमको उसका विश्वास को देखना है, उसके विश्वास को समझना है कि उसने कैसा विश्वास करा। बाइबल बताती है कि वो उसका सबसे महान विश्वास बोला जाता है उसको, कि उसका ऐसा विश्वास कि लोग देख के चकित हो गए कि उसका कैसा विश्वास है। और हमारे साथ होता क्या है मेरे प्रियो, यदि हम हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम विचलित हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमको देखने आया कि नहीं। वहां पर हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। कोई पास्टर हमको देखने आया कि नहीं, कोई ब्रदर हमको देखने आया कि नहीं, वो देखने आता है कि नहीं, हमको उस चीज से परे हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे चंगाई के लिए क्या कह रहा है। हम उधर पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर में, हम वहां पर ध्यान देते हैं कि कोई मुझे देखने आया है कि नहीं। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से अलग हो जाता है।
हमारा ध्यान वहां जाता है कि वो व्यक्ति मेरे को देखने आया कि नहीं, पास्टर साहब देखने आया कि नहीं, वो भाई देखने आया कि नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करने आया कि नहीं। सिर्फ हम वहां तक सीमित रह जाते हैं कि कोई हमको गुलदस्ता लाके दे रहा, कोई हॉर्लिक्स लाके दे रहा, हम वहां पर ध्यान देते हैं। यहां तक कि हम परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं। जो परमेश्वर का वचन मेरी चंगाई के बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो अलौकिक है वो मेरी चंगाई के बारे में क्या कह रहा है, हमको उसको देखना है। कोई देखने आए ना आए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, जो आपके शरीर के लिए चंगाई लेकर आएगा, आपको उसको देखना है, उसको समझना है, उस पर मनन करना है, उस पर चलना है, तब कहीं जाकर चंगाई आपके पास आएगी। हालेलुया। सूबेदार ने क्या करा, सूबेदार ने वही चीज करा जो परमेश्वर का वचन कहता है। सूबेदार ने क्या करा, यीशु मसीह से क्या बोला कि बस तू एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने ये नहीं बोला कि मेरे घर चल, उसने ये नहीं बोला रुक प्रभु मैं लेकर आता हूं। वहां पर सिर्फ सूबेदार ने अपना विश्वास को प्रकट करा कि तू एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमको देखना है, हमको उस विश्वास के स्तर पर आना है कि परमेश्वर का वचन मेरी चंगाई के बारे में क्या बोलता है। हालेलुया। आइए हम एक और आयत देखेंगे, भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यहाँ बाइबल क्या बता रही है कि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन ही आपको चंगा करेगा, परमेश्वर का वचन ही आपको चंगा करेगा। यहाँ बाइबल बता रही है कि वह उनको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा। यीशु मसीह का वचन मेरे प्रियो आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह का वचन आपको छुटकारा देगा। यीशु मसीह का वचन आपको शांति देगा। आप कैसी भी बीमारी में क्यों ना पड़ो, आप परमेश्वर के वचन को मनन करो, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा, आपके वचन के उस वचन में रहस्य में जाने की कोशिश करो, तो निश्चय ही वो आपको चंगाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए दवाई का काम करेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए इलाज का काम करता है। हालेलुया। आइए हम एक और आयत देखेंगे, भजन संहिता 103 का 2 से 4 तक पढ़ लेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। वही तेरे अपराधों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन ही आपके अपराधों को क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन ही आपके रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ही आपको करुणा से बांधता है। मेरे प्रियो, करुणा और दया का मुकुट आपके सिर पर बांधता है। क्या हमको परमेश्वर के वचन को देखना है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वही तेरे अपराधों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। मतलब हमको ये वचन मिला है, तो मेरे प्रियो हमको इस वचन पर मनन करना है, इस वचन पर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तेरे अपराधों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। तो हमको मेरे प्रियो इस वचन पर मनन करना है, इस वचन पर ध्यान करना है कि जो परमेश्वर का वचन है कि वही मेरे रोगों को चंगा करता है, वही वचन जो है मेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। हमको इस पे मनन करना है। जब हम इस वचन पर मनन करेंगे तो चंगाई आपके पास है। जब हम इस वचन पर मनन करेंगे तो आपका प्राण कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है, इस वचन को थामे रहना है। ये रहस्य है, ये गुप्त है जो आपको परमेश्वर ने प्रकट करा है।
ये वचन जो है परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्रकट करा है, आपके जीवन के लिए ये रहस्यमय वचन है। जब आप इसको थामते हो मेरे प्रियो, तो ये आपके पूरे शरीर के चंगा रहने का कारण बनता है। हालेलुया। हमको मनन करना है, हमको उस रहस्य तक जाना है। ये गहरी बात है, ये रहस्यमय बात है कि यीशु मसीह का वचन जो है आपके लिए इलाज का काम करता है। हालेलुया। आइए हम एक और आयत देखेंगे, नीति वचन 17:22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यहाँ बाइबल बता रही है मेरे प्रियो कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मतलब आपका मन का आनंद, यदि आपका मन आनंदित होगा तो एक दवाई का काम करेगा। और आपका मन कब आनंदित रहेगा? जब आपके मन में परमेश्वर का वचन वास करेगा, आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन वास करेगा, तब कहीं जाकर आपका मन आनंदित रहेगा। यदि आपका मन आनंदित नहीं है, यदि आपका मन औषधि का काम नहीं करता है, तो आपकी हड्डियां सूख जाती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि मन का आनंद होना अच्छी औषधि है। मेरे प्रियो, ये आपका मन आनंदित कब रहेगा? जब आपका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहेगा, तो वो औषधि का काम करेगा। जितना ज्यादा हम अपना मन परमेश्वर के वचन में कर लगाएंगे, आपका मन आनंदित होगा और वो औषधि का काम करेगा। हालेलुया। हम एक और देखेंगे, आखिरी आयत, नीति वचन 18:14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? परंतु जब आत्मा हार जाती है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? कौन सह सकता है? हालेलुया। फिर से पढ़ लेंगे यार। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता, मतलब बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? तब कौन इसे सह सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, रोग में, बीमारी में आप अपनी आत्मा से संभलोगे। यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन वास करता है, आपके मन में परमेश्वर का वचन वास करता है, तो आप संभल जाते हो। यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं वास करता है, तो आप हार जाते हो, आप दुखी हो जाओगे, आपके पास रास्ता नहीं दिखेगा। अब मैं इस बीमारी से कैसे निकलूंगा? आप समस्याओं में जूझते जाओगे, आप बीमारी पर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। ये कैसे? जब आपका आत्मा में परमेश्वर का वचन वास नहीं करेगा, जब आपके मन में परमेश्वर का वचन वास नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, आपके मन में परमेश्वर की आपके मन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तब वो आपके जीवन में इलाज का काम करेगा, तब कहीं जाकर आपके जीवन में वो दवाई का काम करेगा। आप बीमार क्यों पड़ते हो? आप बीमार क्यों पड़ जाते हो? हम अपनी आत्मा में आलस महसूस करते हैं, हम अपनी आत्मा में आलस महसूस करते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। ये एक आत्मिक आलसपन रहता है। इसके कारण आपके जीवन में बीमारी आती है, इसके कारण आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। मेरे प्रियो, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पे लगाए रखें। जो आप परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाते हैं, उस रहस्य में घुसने की कोशिश, रहस्य में जाने की कोशिश करते हो, तो आपके पास चंगाई है। तब कहीं जाकर परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए इलाज का काम करता है। परमेश्वर का वचन दवाई है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का वचन जो है आपकी आत्मा के लिए एक टॉनिक है, जो आपको इलाज देगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है,
परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, जो गहरी बात है, जो रहस्य बातें हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है, तो वो वचन जाकर आपके जीवन में चंगाई का काम करेगा। वो वचन जाकर आपके जीवन में दवाई का काम करेगा। वो वचन जाकर आपके जीवन में इलाज का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते यीशु मसीह, आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते यीशु मसीह। जितने लोगों ने यीशु मसीह इस वचन को सुना है यीशु मसीह, जितने लोगों ने ग्रहण करा यीशु मसीह, उनके जीवन में यीशु मसीह ये वचन 100 गुना फलवत होने पाए यीशु मसीह। जो आपका वचन है यीशु मसीह, जो चंगाई का काम करता है यीशु मसीह, जो वचन आपका दवाई का काम करता है, जो वचन यीशु मसीह आपका इलाज का काम करता है यीशु मसीह, इनके जीवन में वो उतरने पाए यीशु मसीह, अद्भुत रीति से उतरने पाए यीशु मसीह। हर एक के लिए आपकी चंगाई को बोलते यीशु मसीह, और प्रार्थना करते यीशु मसीह, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनके मन, प्राण, आत्मा, शरीर पर यीशु मसीह आपका लहू लगाते, हर एक के लिए सुरक्षा, चंगाई को बोलते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।